तो इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत में हमें उस डीन को दिखाया जाता है। उसका बंदा उससे कह रहा था, सर आज ही वो एग्ज़ाम है ना, जिसको आप पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं या नॉर्मल? आप बताइए। तो वो कहता ही नहीं, हम इस साल और भी ज़्यादा इसे मुश्किल कर देंगे। मैं पहले चाहता था कि वो अंदर ना आ पाए, लेकिन अब चांस जा चुका है। अब हमें जल्द ही एग्ज़ाम को स्टार्ट करना होगा। तो अब तुम्हारा पहला एग्ज़ाम का सब्जेक्ट है इल्यूज़नरी मोस्टर्स। अब ये चालू हो चुका है। तभी हमें क्या दिखाया जाता है, विंचेन और उसके सर्वेंटो आ रहे थे। जो विल्सन था वो भी कहता है, उस तरफ देखो, यही है ना डीमन फोर्ट्रेस। तो गाइस वहां से लाइट निकल रही थी और आइड साइड उनके तेज रोर की आवाज आती है और वहां पर आ रहे थे मोस्टर्स आइड साइड से। तो डेवन भी अपने मन में सोचता है, शायद एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे जल्द ही जल्द इसे पूरा करना होगा। रेलसा के साथ मेरी ट्रेनिंग वो अब काम आएगी। तो देखता हूँ ये मुझे किस तरह से ग्रेड करेंगे। मैं आ रहा हूँ क्रिम्सन फोर्ट्रेस। तभी हमें दिखाया जाता है, उसके सामने थी गाइस नीली नीली आंखें। वो था एक टाइगर मोस्टर जिसका नाम था ब्लू आइज व्हाइट टाइगर। मैं इसे व्हाइट टाइगर बुलाऊंगा। पीछे से विल्सन भी कहता है, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, हमें भागना चाहिए यंग मास्टर। तभी वो कहता है, शेरी और विल्सन तुम यहाँ से भागते हुए पोर्टेस की तरफ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, समझ गई? तो भी कहते ठीक है। तभी वो कहीं उसका ध्यान भटका रहा था टाइगर का, और वो अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ अगर ये रियल टाइगर हुआ या कोई भी हुआ तो मेरा पीछा तो जरूर करेगा, क्योंकि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तभी वो भी उसके पीछे आता है दौड़ता दौड़ता। वो भी स्माइल करता हुआ कहता है, बहुत अच्छा, मैंने उसका अटेंशन ले ही लिया, अब मुझे इसे जल्द ही खत्म करना होगा। देखा जाए तो ये वही टाइगर लग रहा है, ब्लू आइज टाइगर, लेकिन ये पहले से अलग है। मुझे लग रहा है कि ये जीवित भी नहीं है। रुको एक सेकंड। वो गाइज पीछे पलट कर उसे देख रहा था और वो कह रहा था, मुझे अब इसे डिफीट करना चाहिए। वो गाइज पोजीशन लेके एक अटैक करता है जोर का। तभी वहां पर एक और टाइगर आ जाता है बीच में। तो वो भी कहता है, एक और टाइगर। और वो गाइज अपने पैरों पे बॉडी स्ट्रेंथनिंग का यूज करके ऊपर की ओर कूद जाता है। हमें दिखाया जाता है वो पेड़ की टहनी पर आ चुका था। विंचेन भी पीछे से कहता है, ब्रदर उस तरफ देखो, 3 4 5, अरे ये तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो टोटल 18 है। तो वो भी कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये टाइगर ये हमेशा झुंड में नहीं रहते, ये अकेले ही शिकार करते हैं, इन्हें झुंड में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी के साथ इनके पास से मुझे खून की भी गंध नहीं आ रही, इसका मतलब ये कोई मैजिक का इल्यूजन है। तभी वो बंदा भी कहता है, इसने इसे नोटिस कर लिया, लेकिन ये हाई रैंक का इल्यूजनरी मोस्टर समनिंग मैजिक है, वो इसे कभी नहीं रोक पाएगा। मैं और भी ज्यादा इसको मुश्किल कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो भी परेशानी में था। वो ऊपर से कहता है, हमें किसी भी हालत में इसे रोकना होगा, उसके माना सर्किट को कट करना ही होगा, जरूर। ये असेंबली एलिमेंट का यूज कर रहा है। तभी वो बताने लगता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक स्पेल से अलग अलग को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ही स्पेल से एक टाइगर को कंट्रोल करेंगे और उस टाइगर से अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे जो कि और टाइगर्स को कंट्रोल करेगी। हम उस मेन टाइगर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सभी को नॉर्मल टाइगर, समझ गए? और इसी के साथ वो कहता है, विंचेन अब हमें इसे जल्दी कंप्लीट करना होगा, बताओ टाइगर कहाँ पर हो सकता है? तो कहता है, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी वो कहता है, उस टाइगर को कोई ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और मुझे अंदाजा है, जहां तक ह्यूमन की सोच रहती है कि वो लास्ट में रह के छुपे रहे, तो वो मुझे लास्ट में ही मिलेगा। और गाइस जो लास्ट में था भी सही। इसके साथ वो नीचे उतरता है और गैलेक्सी वंडरर ब्लेथिंग का यूज करता है और एक ही दम से गाइस स्पीड में जाता है फ्रोस्ट वॉल का यूज करके। वो भी अपने मन में सोचता है, डीन भी ये तो फ्रोस्ट वॉल का यूज कर रहा है, ये तो रेलसा की ब्लेसिंग से, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? इसी के साथ वो अपनी एबिलिटी का यूज करके पहाड़ के ऊपर आ चुका था जहां पर वो टाइगर था। वो कहता है, ये रहा वो, क्योंकि गाइज उस टाइगर के अंदर से बहुत ही खतरनाक टेरिफाइंग माना निकल रहा था और वो टाइगर उसकी तरफ घुर्रा रहा था। जो मेन डीन था वो भी कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा, ये मेरा लास्ट अटैक होने वाला है। और गाइज वो अपने दोनों टाइगर्स को भेज भी देता है। तभी जो विंचेन था वो अपनी शॉट के ऊपर अपने ब्लेसिंग्स का यूज करता है और अपनी ब्लेसिंग्स का एक अटैक करता है। उसका नाम था एब्सोल्यूट शॉर्ट सेंस वाइब्रेशन। और हमें दिखा देता है, उसने उसके चैप्टर 2 का यूज करके उन दोनों तीनों के टाइगर्स को बीच में से एक ही सेकंड में काट दिया था, जिससे कि एकदम से गाइस उसका माना सर्किट भी कट जाता है। और वो कहता है, मैंने एक ही बार में उन तीनों को समाप्त कर दिया, ये था मेरा पाथ का फ्लो। तभी वहां से वो सारे के सारे इल्यूजन्स गायब हो जाते हैं। वो डीन भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार उसने एक ही स्टैक में मेरे सारे के सारे इल्यूजन्स को समाप्त कर दिया और मेरे माना सर्किट को भी काट दिया। क्या वो इतना ज्यादा मैजिक को डीपली समझता है? विंचेन एडेन का, आखिरकार तुम हो कौन? तभी वो भी कहता है, चलो अब चलते हैं क्रिम्सन फोर्ट्रेस की तरफ। मैं आशा करता हूँ वो
संतुष्ट हो गए होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है डीन के सर्वेंट को। वो कहता है, डीन इस बार के एग्जाम में कौन से यंग मास्टर आने वाले हैं, उनकी प्रोग्रेस कैसी रही? तो वो कहता है, तुमने अपनी आंखों से देखा है, अब ज्यादा बोलो मत। वो अब यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें ग्रीट करने की तैयारी की जाए। तो वो भी कहते हैं, यस सर। तभी हमें दिखाया जाता है गाइज वहां पर आदेश दे दिया गया था गेट को खोलने का। जो सेरी और विंसल था वो भी गेट के बाहर था। वो कहता है, यंग मास्टर। तो वो भी अपने मन में सोचता है, यहाँ पर आ गए जैसे कि मुझे आशा थी। और गाइड गेट खुल जाता है उनके लिए जैसे ही यंग मास्टर वहां पर आया था। जो विंचेन था वो बताने लगता है, ये है वनीला का यंगर सबलिंग, मतलब उनकी का एक फैमिली का कोई होगा बंदा, उसी का ही एक सबलिंग है, उनकी फैमिली में से एक। वो भी सारे के सारे उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और उस डीन का नाम था वर्गोन पेगोडा। वो भी कहता है, वेलकम यंग मास्टर विंचेन, आपकी एंट्री हो चुकी है क्रिम्सन पोर्टेस में। तो वो भी कहता है, वर्गोन मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर। तभी जो विंचेन था वो बताने लगता है, ये पोर्टेस ही हमारी फैमिली की जमीन है और हमने ही इसे स्पॉन्सरशिप किया था, लेकिन इसके अंदर बस टैलेंटेड लोग ही जा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ हम इस बंदे से भी पॉइंट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पैसा लगाया था अब वो वापस आने वाला है, क्योंकि मैंने इस मैजिक टावर के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी। फिर हमें दिखाया जाता है गए जो बग्गी के अंदर आ चुके थे। जो डीन था वो कह रहा था, तुम यहाँ पर डोमिनेट्री के अंदर रहोगे, वहां तुम्हें आरामदायक चीजें मिलेगी। तो वो कहता है, नहीं मैं नॉर्मल भी ठीक हूँ। तभी वो कहता है, वैसे बताओ अब तुम्हारी शुरुआत होने वाली है, तुम्हें कैसा लग रहा है इस फोर्टेस के अंदर? गाइज ये एक किला है जहाँ पर इन्हें एकेडमी की तरह रखा जाएगा। इसको गाइज आप एकेडमी मान सकते हो एक। वो कह रहा था, तुम इसमें अपने स्टेटस को गवा भी सकते हो। तो वो भी अपने मन में सोचता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। तभी से भी देखती है बाहर और भी स्टूडेंट को। वो भी कहती है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है, उनके पास यूनिफॉर्म भी है, देखिए कितना ज्यादा कूल लग रहा है। तो डीन भी कहता है, ये उनकी यूनिफॉर्म है, कल आपको ये दे दी जाएगी। तभी वो कहता है, लेकिन अभी मेरी करेंटली रैंक क्या है? तो वो कहता है, तुम एक कैंडिडेट हो तो तुम्हें रैंक 9 पर रखा जाएगा, समझ गए? और धीरे धीरे तुम्हारी रैंक बढ़ेगी। तुम्हें रैंक 9 जब से लोएस्ट रैंक दी गई है, तुम्हें रैंक 1 पर आना है, उसके बाद तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। तो भी अपने मन में सोचता है, मुझे ग्रेजुएट होने से पहले ही हेवनली फ्रूट को हासिल करना होगा। तभी वो कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने असेंबली एलिमेंट को किस तरह से पहचाना? तुम्हें कैसे पता कि मैं उस मेन व्हाइट टाइगर को कंट्रोल कर रहा हूँ? तो वो कहता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? तो वो कहता है, हाँ मैं इस बारे में समझ गया था, तुम्हें उसका अंदाजा पड़ चुका था। तो वो भी कहता है, मेरे पास बस नॉलेज है और मैंने नॉलेज का यूज किया, क्योंकि मेरे पास कोई मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं था, इसलिए मैं किताबें पढ़ता था और मुझे ज्ञान मिला। तो वो भी अपने मन में सोचता है, कौन इसे बेवकूफ और टैलेंटलेस कह सकता है? ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अब मुझे पता चल चुका है, ये है रियल विंचेन एडेंका। तभी वो कहता है, तो मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओ यहाँ पर हेवनली फ्रूट वो मुझे किस तरह से मिल सकता है? तो वो भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार एक बच्चा बच्चा ही रहेगा। और वो बताने लगता है, ये तो बस एक कीवितिया है, एक कहावत कि भाई हेवनली फ्रूट होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, समझ गए? अगर तुम अपने आप को बेच भी दो तब भी हेवनली फ्रूट को पा नहीं पाओगे। तो विंचेन भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ये कीवितियां हैं? तो भी उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, इस जगह से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो गाइज आ चुके थे मैं डोमिनेटरी 9 पर। वो भी अंदर आता और कहता है, ये है फर्स्ट वॉल जहाँ पर तुम्हारे सर्वेंट रहेंगे, समझ गए? और तुम रहोगे रेजिडेंस हॉल नंबर 5 में, समझ गए? और यह तुम्हारा बेच है, ये बताएगा कि तुम्हारी रैंक 9 है। तो अब मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ यंग मास्टर विंचेन एडेंका। तो वो भी उसे ग्रीट करता हुआ कहता है, मैं भी आपको ग्रीट करता हूँ डीन। तभी हमें दिखाया जाता है, वो आ चुका था गाइस होल नंबर 5 में। वो गेट खोलता है, आइट साइड के जितने भी स्टूडेंट थे वो खड़े थे, वो चुपचाप वहीं पर ही खड़े थे डर गए। तो वो भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तभी हमें दिखाया जाता है, एक बंदा कहता है, इस तरफ तो देखो, क्या ये वही लूजर विंचेन है? तभी हमें दिखाया जाता है, गाइज ये सिक्स सन था, अपने विंचेन का बड़ा भाई, उसका नाम था मेलोने एडेंका। मैं इसे मेलोने ही बुलाऊंगा। वो उसे देख रहा था तो रियल विंचेन भी गुस्से में कहता है, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं इसे जानता हूँ, इसने मुझे कचरा खाने पर मजबूर किया था। तो वो भी कहता है, कचरा? तभी उसे महसूस होता है कि हाँ ये सही कह रहा है, मेरी मेमोरीज के अंदर ये बहुत ही ज्यादा भयानक है और इसकी हरकतें वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी वो उससे माइंड टू माइंड कहता है, क्या मैं इसे परेशान करूं? तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? तो वो कहता है, इसे तोड़ कर रख दो। तभी हमें दिखा जाता है, वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है, ब्रदर आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो भी कहता है, हाँ। और वो उससे हाथ छुड़ाता हुआ कहता है, मैं तुम्हारा ब्रदर कब से होने लगा? तो वो कहता है, क्या तुमने इसके बारे में इमेजिंग भी किया था? और तुम मेरे भाई होने के बाद भी रैंक 9 पर ही हो, ये कितना ज्यादा बुरा है, तुम एक कचरा हो। तो वो भी कहता है, क्या? और वो एक बंदे को बुलाता है, सी जेन इधर आओ। तो वो भी आता हुआ कहता है, क्या हुआ सर? तभी
तभी वो उसके गाल पर एक चाटेगी मारता है और कहता है, तुम्हें न्यूबीज को एजुकेट करने को कहा था, तुम किस तरह से इन्हें एजुकेट कर रहे हो, ये यहाँ पर चढ़कर मेरे ऊपर ही बातें थोप रहे हैं। तो वो भी कहता है, मुझे माफ करिएगा सर। तभी वो अपने मन में सोचता है, ये एक कचरा है, ये अर्सेनल की फैमिली का कचरा है जो कुछ नहीं कर सकता। तभी उस बंदे के अंदर उसे गाइज काजिन दिखाई देता है और वो चुप था और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। तो वो भी उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, अब क्या है। तो उसके गाइज काल पर जोर का झपट मारता है, वो उसे घूर रहा था, जिसे देखकर तो सारे के सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। वो भी कहता है, तुम छोटे चूहे, मैं तुम्हें मार के रख दूंगा, समझ गया, ये है मेरा प्यार। और हमें दिखाया जाता है, वो कहता है, इस एरा के अंदर मैं जानता हूँ किस तरह से मार्शल आर्टिस्ट को बुली किया जाता है और मैं इसे तोड़ कर रख दूंगा। और गाइज उसे गिरा भी देता है नीचे और हाथ झटकार कर सभी से कहता है, सारे के सारे सुनो, एक मार्शल आर्टिस्ट को डरना चाहिए अपने हुनर को खोने के ऊपर, समझ गए। और अपने डर को ओवरकम करो, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, जब भी तुम एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बनोगे। तभी उसका भाई खड़ा होता हुआ कहता है, तुम कमीने बास्टर्ड, क्या तुम मुझे इस होल नंबर 5 के अंदर चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। गाइस जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और हमारा यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।